शहर हैदराबाद के हयात नगर के कोहेड़ा इलाके में वाक़ श्री चैतन्य कॉलेज के हॉस्टल में एक 17 साला इंटरमीडिएट तालिब इल्म मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मुतवफ़्फ़ी तालिब इल्म की शिनाख्त कोमट रेड्डी देवेंद्र रेड्डी के तौर पर हुई है, जो जलपति रेड्डी का बेटा और हनमगुंडा का रहने वाला था। वो इंटरमीडिएट के दूसरे साल में MPC का तालिब इल्म था। इत्तलात के मुताबिक उसने पहले साल में 470 में से 466 नंबरात हासिल किए थे। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र रेड्डी को उसके वालिद ने 2 जून को दूसरे साल की तालीम शुरू करने के लिए कॉलेज हॉस्टल छोड़ा था। जुमेरात की शाम मुताले का वक्त ख़त्म होने के बाद दीगर तलबा खाने के लिए गए हुए थे। रात तकरीबन 9 बजे उसके 3 रूममेट्स वापस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देवेंद्र रेड्डी को फांसी पर लटका हुआ पाया। वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर हॉस्टल इंतजामिया को दी गई, जिसके बाद तालिब इल्म को फौरी तौर पर हयात नगर के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी ताकि ये मालूम किया जा सके कि तालिब इल्म की मौत किन हालात में हुई। वाक़े के बाद तलबा और वालिदैन में गम व अफसोस की लहर दौड़ गई। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहक़ीक़ात कर रही है और हॉस्टल इंतजामिया व साथी तलबा से भी पूछताछ की जा रही है। तेलंगाना पुलिस ने रियासत में नाफिज होने वाले तेलंगाना एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज कर लिया। ये कार्रवाई खातून की जानिब से खातून वकील निशात रजा पर मुबैना तौर पर हमले के बाद अमल में आई। पुलिस के मुताबिक खातून एडवोकेट पुरानी हवेली में वाक़ फैमिली कोर्ट में एक शख्स की जानिब से मुकदमे की पैरवी कर रही थी, जो संजना नामी खातून का शोहर बताया जाता है। जुमेरात को संजना मुकदमे की समाअत के सिलसिले में अदालत पहुंची, जहाँ उसकी मुलाकात अपने शोहर के मुकदमे की पैरवी करने वाली खातून एडवोकेट से हुई। खातून ने वकील से बहस व तकरार किया और इल्ज़ाम है कि संजना ने अदालत के अहाते में वकील पर यह कहते हुए हमला कर दिया कि वो उसके शोहर की हिमायत कर रही है। वाक़े के बाद एडवोकेट ने मीर चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने संजना के खिलाफ तेलंगाना एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट साल 2026 की दफ़ा 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस दौरान वकला बरदरी ने खातून एडवोकेट पर हमले के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जिम्मेदार खातून के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना में नए कानून के निफाज के बाद इस एक्ट के तहत दर्ज होने वाला पहला मुकदमा करार दिया जा रहा है। जुमे के रोज़ तेलंगाना भर के सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल, हॉस्पिटल्स में आउट पेशेंट सर्विस बंद। सरकारी डॉक्टरों की तंजीम की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और बंद की कॉल के बाद रियासत के मुख्तलिफ सरकारी अस्पताल में OP खिदमात बंद कर दी गई। डॉक्टरों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत तबादलों के अमल में जियो नंबर 38 के जवाबित को नज़रअंदाज करते हुए एक तरफा फैसले कर रही है, जिसके खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। इस हड़ताल के बायस हैदराबाद के गांधी अस्पताल, उस्मानिया जनरल अस्पताल और नीलेफर अस्पताल समेत रियासत भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में OP खिदमात मुअत्तल कर दी गई है। ताहम हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक इमरजेंसी और दाखिल मरीजों से मुताल्लिक तिब्बी खिदमात मामूल के मुताबिक जारी है। रियासत के सरकारी डॉक्टरों ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो 38 के मुताबिक तबादलों का अमल नाफिज न किए जाने पर शदीद नाराजगी जाहिर की है। हयात नगर में वाक़ हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा 65 पर जुमेरात की शाम एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक इंडियन ऑयल टैंकर 2 कारों से टक्कर से बचने की कोशिश में उलट गया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या लक्ष्मण रेड्डी पालम के करीब पेश आया। बताया गया है कि टैंकर ड्राइवर ने अचानक सामने आने वाली 2 कारों से तसादुम से बचने की कोशिश की, जिसके नतीजे में ऑयल टैंकर बेकाबू होकर सड़क पर उलट गया। हादसे में टैंकर ड्राइवर जख्मी हो गया, जबकि दोनों कारों में सवार अफराद महफूज रहे। ताहम दोनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हयात नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के मुताबिक हादसे के फौरन बाद पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल को काबू में किया गया। चूँकि टैंकर में तेल मौजूद था, इसलिए एहतियाती इक़दाम फौरी तौर पर किए गए ताकि किसी बड़े हादसे या आग लगने के खतरे से बचा जा सके। हादसे के बाद कौमी शाहरा पर कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक मुतासिर रही। ताहम पुलिस ने ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से रवाना करते हुए सूरत हाल को मामूल पर लाने की कोशिश की। पुलिस ने बताया है कि जख्मी ड्राइवर को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हुकाम ने कहा कि वाक़ई की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जा रही है ताकि हादसे के असर वजूहात का पता लगाया जा सके। तेलंगाना के नलगोंडा जिले के मिरियालगुड़ा में पेश आए एक भयानक आतिशबाजी के वाक़े में एक ही खानदान के 3 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। मुतवफ़्फ़ियान की शनाख्त 45 साला चंद्रकला, उनकी 16 साला नवासे लक्ष्मण और 14 साला नवासी प्रणति के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक मिरियालगुड़ा के कलालवाड़ा इलाके की रिहायशी चंद्रकला अपने 2 नवासों के साथ घर में सो रही थी कि रात के वक्त शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी।
आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान घर में मौजूद गैस सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में तीनों मौके पर ही जिंदा जल गए। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। बाददार झुलती हुई नाशों को निकालकर मुकामी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। कांग्रेस पार्टी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए 5 रियासतों से अपने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी उन उम्मीदवारों में शामिल हैं। कर्नाटक से कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के मीडिया व पब्लिसिटी शोबे के सरबराह पवन खेड़ा और मंसूर अली खान भी शामिल हैं। तमिलनाडु से ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के सरबराह प्रवीण चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रवीण चक्रवर्ती उन रहनुमाओं में शामिल रहे हैं जिन्होंने फिल्मी अदाकार से सियासतदान बनने वाले सी जोसेफ विजय की जमात टीवीके के साथ इत्तेहाद की इब्तिदाई वकालत की थी। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस एक निशिस्त जीतने की पोजीशन में है, पार्टी ने साबिक रुकन पार्लियामान और मंदसौर लोकसभा के साबिक नुमाइंदा मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार नामजद किया है। झारखंड में जहां कांग्रेस अपनी इत्तेहादी जमात झारखंड मुक्ति मोर्चा की हिमायत से एक निशिस्त हासिल कर सकती है, पार्टी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और कांग्रेस सदर के दफ्तर से वाबस्ता प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह राजस्थान से मौजूदा राज्यसभा रुकन नीरज को एक मरतबा फिर ऐवान बाला के लिए नामजद किया गया है। गोशा महल के रुकन असम्बली मलून राजा सिंह के खिलाफ मुसलमानों, खासतौर पर मुस्लिम खवातीन से मुतालिक तौहीन अमेज रिमार्क्स पर कानूनी कार्रवाई के मुतालबा करते हुए मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत में कहा गया है कि रुकन असम्बली के बयानात पर मुश्तमिल वीडियोस हालिया दिनों में सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुए, जिसके बायस मुस्लिम बरादरी में बेचैनी और तशवीश पाई जाती है। बताया गया है कि ऐसे बयानात फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को मुतासिर कर सकते हैं। शिकायत कुनंदे ने पुलिस से मुतालबा किया है कि वायरल वीडियोज़ का तफसीली जायज़ा लिया जाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। शिकायत कुनंदे ने यह भी दरख्वास्त की है कि अमन अमान और फ़िरक़े वाराना हम आहंगी बरकरार रखने के लिए एहतियाती इक़दाम किए जाएँ और मामले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करवाई जाए। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। वाज़ेह है कि उसने हाल ही में एक इंटरव्यू में मुसलमानों के ताल्लुक़ से बेहुदा बात कही थी। शहदाबाद में जुमेरात की देर रात गए ऑपरेशन कवच के तहत बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। शहर में रात अचानक गाड़ियों की तलाशी मुहिम से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। ताहम पुलिस ने बताया है कि कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार की हिदायत पर यह मुहिम चलाई जा रही है। कबल भी शहर में बड़े पैमाने पर इस तरह की मुहिम अंजाम दी गई थी। नए शहर के अलावा पुराने शहर के कई मकामात पर पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत गाड़ी सवारों को रोककर दस्तावेज की जाँच की। यह मुहिम रात देर गए तक जारी रही, जिसमें पुलिस के आला अहदेदारान ने भी हिस्सा लिया। कवायद की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों को जब्त किया गया। मुलाजिमत के दौरान नागहानी मौत पर खानदान को मिलेगा 7 लाख रुपए का मुफ्त इंश्योरेंस। प्राइवेट सेक्टर खानगी कंपनियों में बरसरकार मुलाजिमीन के लिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक इंतहाई फ़ायदेमंद और मुफ्त लाइफ इंश्योरेंस सहूलत फराहम की जाती है। इसे एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम का बुनियादी मकसद मुलाजिम की नागहानी मौत की सूरत में अरकान खानदान को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अगर कोई PF मेंबर मुलाजिमत के दौरान किसी हादसाती, कुदरती या बीमारी के बाइस फौत हो जाए तो उसके नामजद शख्स यानी कि नॉमिनी या ख़ानदान को 7 लाख रुपए तक की यकमश्त रकम बतौर इंश्योरेंस क्लेम मिलती है। इस स्कीम की बड़ी खासियत यह है कि इस लाइफ इंश्योरेंस के लिए मुलाजिम को अपनी जेब से 1 रुपया भी प्रीमियम अदा नहीं करना पड़ता और ना किसी मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत होती है। मुलाजिम का PF अकाउंट खुलते ही वो खुद ब खुद इस स्कीम का हिस्सा बन जाता है। प्रीमियम की पूरी रकम मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह और DA का 0.5% कंपनी या उजरत की तरफ से अदा की जाती है। इस स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम की हद 7 लाख रुपए है, जबकि कम से कम 2.5 लाख रुपए का क्लेम लाजमी तौर पर मिलता है, बशर्ते कि मुलाजिम ने मौत से ठीक पहले मुसलसल 12 माह तक नौकरी की हो। मुलाजिम की सर्विस के दौरान मौत पर इंश्योरेंस की रकम नामजद शख्स या बिलखुसूस मुलाजिम ने अपने PF अकाउंट में जिस शख्स का नाम दर्ज किया हो उसको मिलती है। अगर कोई नामजद शख्स ना हो तो मुलाजिम की बेवा, बच्चे या वालिदैन इस रकम के हकदार होते हैं।